नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर पॉलिसी के बारे में। अगर आप ये पॉलिसी ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। अगर इस प्रकार का पॉलिसी आप परचेस करना चाहते हैं आईसीआईसीआई प्रू सिग्नेचर, ये पॉलिसी आप ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं। लेकिन आप इन्वेस्ट इसमें आप कर रहे हैं तो ये जान लीजिए ये पॉलिसी ट्रेडिशनल पॉलिसी या एंडोमेंट पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी आपको बेसिकली शेयर मार्केट बेस्ड है। तो जो भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपका ये डायरेक्ट मार्केट पे आपका पैसा लगने वाला है। तो इस पॉलिसी में आपको डिटेल्स में आपको इसमें बता देता हूँ। इस पॉलिसी में क्या स्पेशल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको परचेस करने के बाद लाइफ कवर दिया जाता है। ठीक है, एंटायर पॉलिसी में जितना पॉलिसी ईयर्स आपने चूज़ किया है उतने साल के लिए लाइफ कवर आपको दिया जाता है। एंटायर प्रीमियम विदाउट एनी डिडक्शन इज अलोकेटेड अमंग द फंड वैल्यूज़। ठीक है, तो आपका जो भी पॉलिसी का प्रीमियम आएगा तो उसमें कोई एलोकेशन चार्ज नहीं है, पूरा का पूरा आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये स्पेशल बेनिफिट इसलिए है, पुरानी पॉलिसी में क्या होता है, जब भी आप पैसा कंपनी को एज ए प्रीमियम पे करते हैं, अगर 1 लाख का प्रीमियम पे करने के बाद कंपनी क्या करती है 2% या 1%, अगर 1 लाख रुपए दे रहे हैं आप तो 2% का अगर चार्ज है एलोकेशन चार्जेस, तो 2,000 रुपये चार्जेस वो आपका ले लेते हैं और सिर्फ 98,000 ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है, जितना भी अमाउंट आप दे रहे हैं ना पूरा का पूरा जो फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। इस पॉलिसी में आपको वेल्थ बूस्टर भी दिया जाता है, लेकिन वेल्थ बूस्टर लेने के लिए आपको पॉलिसी को मिनिमम एवरी 5th ईयर्स में होता है। ठीक है, बट ये स्टार्ट कब होगा, 10th पॉलिसी ईयर्स जैसे आपका हो जाएगा तब आपको मिलेगा, फिर बाद में 15th पॉलिसी ईयर में मिलेगा। मतलब ऐसे आपको एवरी 5th ईयर में मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th पॉलिसी ईयर्स। तो वो कितना बूस्टर या क्या बेनिफिट मिलता है आगे इस वीडियो हम देखने वाले हैं। रिटर्न ऑफ मोटलिटी एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। जब आपका पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगा, जितने साल का आपने पॉलिसी परचेस किया है, तो वो एक्सपायर होने के बाद मैच्योरिटी होती है, तब जो भी मोटलिटी चार्जेस आपके पॉलिसी में से कट रहे हैं और पॉलिसी एडमिन जो चार्जेस कट रहे हैं वो आपको रिफंड करते हैं। मोटलिटी चार्जेस क्या होता है, एक्चुअली आपका जो लाइफ कवर दिया गया है, इस लाइफ कवर के ऊपर कुछ चार्जेस कटते हैं पर 1,000 रुपीज़। मैं आगे आपको टेबल बता देता हूँ कितने एज के ऊपर कितना आपको चार्ज लगता है। तो ये चार्जेस आपको रिफंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एंटायर पॉलिसी में 4% का कुछ चार्ज लगता है, या पॉलिसी एडमिन चार्जेस मोटोरियल चार्जेस पकड़ के 4 या 3% का चार्ज लगता है एंटायर पॉलिसी टर्म में। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कितना कट सकता है। ठीक है, और एन्जॉय पॉलिसी बेनिफिट टिल 99 ईयर्स, मतलब आप पॉलिसी को आप 10 साल 25 साल भी ले सकते हैं, या फिर आपका लाइफ 99 होने तक भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। इस प्लान में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शंस है, जैसे कि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें अलग अलग पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज होती है, जैसे कि 4 पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होती है। पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी बेसिकली वो होती है, जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा किस प्रकार मैनेज करना है, यानी कि आपका जो पैसा शेयर मार्केट में डाला है वो हम कैसे मैनेज करेंगे, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। तो वो कौन से पोर्टफोलियो अवेलेबल है पॉलिसी में और उसका हर पोर्टफोलियो का क्या बेनिफिट है वो भी हम आगे देखने वाले। सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, मनी रेगुलरली फ्रॉम योर पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये पॉलिसी में से पॉलिसी जब आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल भी कर सकते हो मैच्योरिटी होने के बाद, या फिर पूरा का पूरा पैसा भी ले सकते हो, या फिर आपको कुछ इंस्टॉलमेंट में पैसा चाहिए जब पॉलिसी ख़त्म होने के बाद वो आप ले सकते हो। ये एडिशनल ऑप्शन है, आपको पूरा है तो पूरा भी ले सकते हो। बिल्कुल, इसमें टैक्स बेनिफिट भी आपको दिया जाता है, जो भी आप पैसा पे कर रहे हैं एज अ प्रीमियम पे करते हो तो उसको 80C में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जो पैसा आपको रिसीव होता है अंडर 10(10) सेक्शन में आपको टैक्स फ्री होता है। ठीक है, टैक्स बेनिफिट अभी इसमें देखने के बाद अभी देखेंगे की फीचर्स के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था रिटर्न ऑफ मोटरली चार्जेस एंड द पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। ठीक है, तो ये चार्जेस आपका कब रिफंड हो रहा है, द अमाउंट इक्वल टू द टोटल मोटरली चार्जेस एंड द पॉलिसी एडमिन चार्जेस डिडक्टेड इन द पॉलिसी विल बी एडेड बैक टू फंड वैल्यू एट द मैच्योरिटी। बट आपको जितने आपने पॉलिसी के प्रीमियम ड्यू रहेंगे ना, सारे के सारे पे करने होंगे। मान लीजिए आपने 10 साल का पॉलिसी लिया है और आपका पेमेंट टर्म आपने 5 साल का लिया है, अगर
आपने पॉलिसी चला रहे 10 साल तक, तो आपके पाँचों के पाँचों प्रीमियम आपका कंटिन्यू पेड होने चाहिए, यानी कि आपने जितने भी साल का पेमेंट टर्म चूज़ किया है उसके सारे प्रीमियम पेड होने चाहिए। तभी आपको ये मोर्टेलिटी चार्जेस एंड पॉलिसी एडमिन चार्जेस आपके फंड में ऐड होके आपको अमाउंट मिलेगा। आपको मोर्टेलिटी चार्जेस और एडमिन चार्जेस अलग से नहीं देंगे, आपका जो भी मार्केट फंड वैल्यू रहता है उसमें आपका फंड में ही ऐड किया जाता है। तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, ऐड हुआ नहीं हुआ उससे आप पूछ सकते हो, ठीक है। मोर्टेलिटी चार्जेस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर होल लाइफ, ठीक है। मतलब बरोबर है, पॉलिसी जब मैच्योरिटी हो जाएगा तब आपका मैच्योरिटी चार्जेस फंड में ऐड करते हैं। होल लाइफ लेते हैं तो पॉलिसी कभी मैच्योरिटी होता ही नहीं है, तो उसमें अप्लीकेबल नहीं है। जैसे मैं आपको बताया कि वेल्थ बूस्टर इस पॉलिसी में दिया जाता है। जब आप पॉलिसी खरीदते हो तो एडिशनल अलॉन्ग विद द फंड वैल्यू मतलब आपका जो मार्केट का आप इन्वेस्ट करते हैं पॉलिसी में, वो क्या करते हैं, वो आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बेसिस पे आपको जो है नंबर ऑफ यूनिट्स देते हैं अलॉन्ग विथ एनएवी मतलब अमाउंट पर शेयर का प्राइस। आपको जब शेयर मार्केट में कुछ आप पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट में जो कंपनी के जो आप शेयर खरीदते हो, तब आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं और कितने अमाउंट का एक शेयर रहेगा आप जो बाई करते हो एक शेयर का अमाउंट, तो उसको एनएवी बोलते हैं पॉलिसी में। और आपको नंबर ऑफ शेयर्स इसमें नहीं मिलेंगे, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब आप पैसा दे रहे हो तो आपका पैसा मार्केट में रहेगा, बेस्ड ऑन मार्केट आपका फंड वैल्यू अप एंड डाउन होता रहेगा। तो उस पॉलिसी के अलावा जो मार्केट का जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, जब फंड वैल्यू अप जाएगा डाउन हो जाएगा, ये मार्केट बढ़ जाएगा, तो आपका पॉलिसी का भी जो अमाउंट्स रहता है या फंड्स होता है वो भी बढ़ता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, उसके अलावा वो फंड वैल्यू के अलावा आपको इसमें से वेल्थ बूस्टर कंपनी देती है। वेल्थ बूस्टर आपको 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हर 5 साल में आपको देती है आपके एवरेज फंड वैल्यू का लास्ट 8 क्वार्टर का, यानी कि लास्ट ईयर का समझ लीजिए या फिर आपके लास्ट 8 क्वार्टर का, ठीक है। जो भी फंड वैल्यू रहेगा एवरेज फंड वैल्यू उसका 3.25% आपका वेल्थ बूस्टर कंपनी आपको देती है, ठीक है। ये वेल्थ बूस्टर बेनिफिट्स है। ये बूस्टर लेने के लिए आपको पॉलिसी को मिनिमम 10 साल चलाना होता है। 10 साल जब आपका एंड हो जाएगा, एक आपका फर्स्ट वेल्थ बूस्टर ऐड हो जाएगा, जब 15 ईयर्स एंड हो जाएगा तब दूसरा वेल्थ बूस्टर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं स्टार्ट योर वेल्थ क्रिएशन फॉर जनरल विद 4 सिंपल स्टेप। ओके, ये इतना कुछ ध्यान में नहीं रखना है। अभी देखते हैं पॉलिसी ग्लांस के बारे में, कुछ पॉलिसी पे नज़र डालते हैं जिसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म आप इसमें अगर आप पॉलिसी एनरोल कराते हैं तो आपको इसमें प्रीमियम कितना पे करना है। जैसे आप लिमिटेड पेमेंट के लिए आप चूज़ कर सकते हो तो उसमें 5 प्रीमियम, 7 प्रीमियम एंड 10 प्रीमियम का ऑप्शन ले सकते हो, या रेगुलर प्रीमियम के लिए मतलब जितने साल का पॉलिसी उतने साल आप पे कर सकते हो। होल लाइफ ऑप्शन एंड लिमिटेड पे आपका जो रहेगा फॉर द लाइफ ऑप्शंस, होल लाइफ ऑप्शंस लिमिटेड पे 7, 10 एंड 15, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम द पॉलिसी टर्म आपको दिया जाता है 10 साल होता है या फिर 30 ईयर्स होता है, या फिर आप होल लाइफ ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम ऑफ पॉलिसी टर्म होता है 10 साल। 10 साल से ज़्यादा ही आपको इन्वेस्ट करना मतलब पॉलिसी खरीदना होता है, या फिर मैक्सिमम 30 ईयर ले सकते हो, या फिर आपको होल लाइफ तक। होल लाइफ मतलब आपका एज ऑफ 99 ईयर्स। मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रीमियम आपका कितना, इस पॉलिसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 30,000 रुपीज़ एनुअल प्रीमियम देना होता है, ठीक है। अगर आप होल लाइफ ले ले हो तो आपको पर एनम रहेगा एनुअली 60,000 का प्रीमियम होता है। उसको आप मंथली भी कन्वर्ट करा सकते हो अगर आप लेना चाहते हैं तो, बट लेकिन एनुअल का प्रीमियम मिनिमम 30,000 रुपये ही होता है। अगर आपका 20-25 हज़ार है तो वो नहीं हो पाएगा। प्रीमियम मोड, इसमें आप ईयरली के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, हाफ ईयरली के लिए भी ले सकते हो या मंथली के लिए ले सकते हो। ऐसे प्रूडेंशियल में कोई भी क्वार्टरली बेसिस पॉलिसी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है, कोई भी नया कस्टमर भी खरीद रहा है तो, ठीक है। अभी ईयरली, हाफ ईयरली एंड मंथली पेमेंट ही है। सम एश्योर्ड कितना ले सकते हो, अगर आपका ये 0 to 44 ईयर्स है, इस दायरे के अंदर आप आते हैं तो जो भी आपका एनुअल प्रीमियम रहेगा उसका 7 गुना हो जाएगा, देखिए 7 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 10 टाइम्स एनुअल प्रीमियम, ठीक है, ये होता है। और अगर आपका एज 45 से ज़्यादा है तो 7 होता है, या फिर 10 एनुअल प्रीमियम होता है मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि मैं लाइफ को और मैं कम क्यों लूँ, सम एश्योर्ड में कम क्यों लूँ, ज़्यादा लेना चाहता हूँ, मैक्सिमम सम एश्योर्ड लेना चाहता हूँ, आप ले सकते हो। लेकिन आपका इसमें क्या होगा, टीडीएस भी कटेगा जब पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका इसमें मोर्टेलिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा कटेगा। तो मोर्टेलिटी चार्जेस जब कटता है
तो आपके यूनिट्स में से पैसा माइनस होता है। तो जब आपका यूनिट्स में से पैसा माइनस हो जाएगा तो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते रहेंगे, ठीक है, वो थोड़ा डिसएडवांटेज है। तो ये आप एक बार ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगर होल लाइफ पॉलिसी ले लेते हैं तो 0 to 44 ईयर्स सेम ही 7 टाइम एनुअल प्रीमियम्स होता है या 10 टाइम्स होता है, ठीक है। और टॉपअप सम एश्योर्ड, ठीक है। इस पॉलिसी में क्या होता है, जब भी आप पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 15 साल का पॉलिसी लिया है और पेमेंट टर्म आपने लिया है 5 ईयर्स का, ठीक है। तो आपने पहले साल का प्रीमियम दे दिया और मार्केट थोड़ा डाउन आ गया, तो आपको लगता है कि आपको पॉलिसी में प्रीमियम पे करना है, ठीक है, ठीक है। आपको प्रीमियम पे करके या टॉपअप करके आपका सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो, या फिर जितना भी सम एश्योर्ड रहता है आपका उससे भी आपका सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो। कितना सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हो? 1.25% टू टॉपअप प्रीमियम, मतलब कितना टॉपअप करना चाहते हैं एज ए प्रीमियम, ठीक है। तो वो बेनिफिट्स है, मैं आपको आगे भी बता देता हूँ। टॉपअप मिनिमम कर सकते हो 2000 रुपये या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जितना भी आप टॉपअप उतना ही कर सकते हो जितना इक्वल टू आपका प्रीमियम, मतलब जितना भी अभी तक प्रीमियम आपने पे किया उससे ज़्यादा टॉपअप वैल्यू नहीं ले सकते, मिनिमम 2000 रुपये का टॉपअप ले सकते हो। जब भी आप टॉपअप बढ़ाते हो, मतलब या प्रीमियम पे करते हो, उसका 125% आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज हो जाता है। वो एक इसमें बेनिफिट्स है, ठीक है। बेनिफिट्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। आपका सम एश्योर्ड बढ़ेगा तो आपको मटेरियल चार्जेस कटता है। एज एट मैच्योरिटी, जब पॉलिसी आप खरीदते हो तब आपका एज मैक्सिमम 60 हो सकता है, ठीक है। सॉरी, एज ऑफ मैच्योरिटी नहीं, एज ऑफ एंट्री, माफी चाहूँगा, एज ऑफ मैच्योरिटी नीचे, ठीक है। एज ऑफ एंट्री आप जब खरीदते हो आप ले सकते हो, बेटे के लिए ले सकते हो, या मैक्सिमम जो एज एंट्री होता है 60 साल होता है। एज एट मैच्योरिटी होल लाइफ में तो 99 ईयर्स होता है, मिनिमम 18 साल, ठीक है। और जब मैक्सिमम मैच्योरिटी होता है 75, ठीक है। उसके बाद देखें बेनिफिट्स इन द डिटेल्स, ठीक है। डेथ बेनिफिट इसमें कितना मिलता है आपको? जो लाइफ कवर इस पॉलिसी में दिया जाता है, लाइफ कवर यानी कि जब मृत्यु होने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको एनुअल प्रीमियम का 10 टाइम्स या आपका 7 टाइम्स वो होता है, या फिर आपका फंड वैल्यू होता है। अगर कोई सम एश्योर्ड ज़्यादा है आपका तो वो दिया जाएगा, अगर फंड वैल्यू है तो फंड वैल्यू दिया जाएगा। दोनों में से कोई भी एक ही मिलेगा, फंड वैल्यू प्लस सम एश्योर्ड नहीं दिया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट, बिल्कुल मैच्योरिटी बेनिफिट इसमें आपका पॉलिसी लेने के बाद जब एक्सपायर हो जाएगा तब उस टाइम पे जो मार्केट चल रहा होगा, ठीक है, आज पॉलिसी लिया है तो 10 साल के बाद जो भी मार्केट रहता है, ठीक है, वो आपको फंड वैल्यू कितना रहेगा, बेसिस आपने कितना प्रीमियम पे किया उसके बेसिस पे आपको फंड वैल्यू जितना रहेगा उतना ही देते हैं। हालांकि आपको उसमें कोई अगर आपने मोटेल चार्जेस प्रीमियम चार्जेस पे भी आपको ऐड ऑन हो जाएंगे, लेकिन आपको मैच्योरिटी पे पैसा किस बेसिस पे देंगे, ये आपको एट द टाइम ऑफ जो मार्केट वैल्यू रहेगा उसके बेसिस। मान लीजिए आपने मार्केट वैल्यू उस समय कम है तो आपको कम पैसा मिलेगा, मतलब लॉस मिलता है। मार्केट अच्छा चल रहा है, अगर आप ज़्यादा साल के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलता ही है, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने आज मार्केट जो कंडीशन है 10 साल के बाद भी मार्केट फॉर देखिए अभी 19 में कोरोना की वजह से मार्केट बहुत डाउन आया है। अगर जो भी कस्टमर अगर 2019 में आया, ठीक है, अगर कोई कस्टमर 2009 में ख़रीदा होगा पॉलिसी और उसका मैच्योरिटी 2019 में हुआ, उसका मार्केट वैल्यू डाउन हो गया उस समय, ठीक है, तो उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मतलब उसको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद आगे तो चला नहीं सकता है, कैसे कैसे तो आपको पैसा वो लेना ही होता है, ठीक है, मैच्योरिटी के बाद। तो ऐसे कुछ अगर इवेंट्स आ गए तो फिर आपका इसमें दिक्कत वाली बात है। पार्शियल विड्रॉल, इस पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल मतलब क्या होता है ये पहले बता देता हूँ। पार्शियल विड्रॉल मतलब ये होता है जब पॉलिसी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको कभी भी लगता है कि आपको पॉलिसी में से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब पॉलिसी कैंसिल नहीं करना है बट आपको पैसे की बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इस पॉलिसी के अंदर आपको जो भी फंड वैल्यू रहेगा उस फंड वैल्यू का आपको 20% का फंड वैल्यू आपको वो देते हैं। मान लीजिए आपने अपने 2 साल का प्रीमियम पे किया 1-1 लाख रुपए, आपका फंड वैल्यू कुछ 2,20,000 कुछ है, तो उसका 20% यानी कि 2,20,000 रहेगा। मान लीजिए रफ कैलकुलेशन 2 लाख फंड वैल्यू है, उसका 20% यानी कि 40,000 रुपये एज ए विड्रॉल ले सकते हो, एक ही बार ले सकते हो आपके पॉलिसी ईयर में। लेकिन पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 5 साल रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पॉलिसी प्रीमियम पे कर दिया है, आपने जैसे मैं अभी एग्जांपल बताया, आपने पहले साल दूसरे साल का पे किया और आपको पॉलिसी को विड्रॉ करना है,
वैसा नहीं होता है। आपको 5 साल आपने 2 प्रीमियम पे किया, बाद में पे नहीं अगर किया, ठीक है, अगर पॉलिसी आपका एक्सपर्ट हो जाएगा, 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अगर आपका पॉलिसी इन्फोर्स रहता है, ठीक है, तभी भी तो अब आप ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है, पॉलिसी आपका डिसकंटिन्यू भी हो जाता है अगर आपका पॉलिसी का प्रीमियम आपने पे करना बंद करने के बाद, क्योंकि आपका मार्केट में से पूरा पैसा विड्रॉ करके एज ए डिस्काउंट फंड में डाला जाता है, और वो पैसा आपको 5 साल तक वो नहीं देते, क्योंकि इस पॉलिसी में अगर आपको कैंसिल करना है या कुछ विड्रॉल लेना चाहते हो तो मिनिमम 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, ठीक है। मान लीजिए आपने 2 साल का 3 साल का पे किया, और अगर आपको पॉलिसी कैंसिल करना है तो आप कैंसिल नहीं करा सकते हो। फ्यूचर के प्रीमियम भी आप पे नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका 3 साल के जितना पे किया मार्केट में, 1 महीने के बाद जब आपका पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तब मार्केट में जितना पैसा वो रहता है ना, वो विड्रॉ कर लेंगे, मार्केट में से निकाल देंगे पूरा, क्योंकि आप पेमेंट तो पे नहीं कर रहे हो, पॉलिसी में आपका मार्केट में पैसा इन्वेस्टेड नहीं रहता है। तब वो आपका पैसा मार्केट से विड्रॉ करके एक अलग डिसकंटिन्यू फंड में डाला जाता है, ठीक है। वहाँ पे आपको 3.5 का सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आपको डिसकंटिन्यू जब हो रहा है, और वो डिसकंटिन्यू का चार्जेस भी आपको लगता है, ठीक है। ये है, तो इसमें सिर्फ मिनिमम 2,000 रुपये का विड्रॉ कर सकते हो। पार्शियल विड्रॉ में इतना ही समझना है, अगर आपको पॉलिसी में विड्रॉ करना है 5 साल के बाद, आप पार्शियल विड्रॉ ले सकते हो। कितना ले सकते हो? 20% ले सकते हो, ये है। या फिर आप 5 साल के बाद पूरा का पूरा कैंसिल भी कर सकते हो, इसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। सेकंड जो बेनिफिट्स आप इससे बात करना चाहते हैं, सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट यही है, जैसे कि आप पॉलिसी ख़त्म हो जाएगा तो आपको पैसा लमसम में चाहिए, या फिर उसको आप थोड़ा थोड़ा कम कम इंस्टॉलमेंट में ले सकते हो, वही सेटलमेंट ऑप्शन होता है, ठीक है। और उसके अनलिमिटेड फ्री स्विचेस बिटवीन द फंड्स, ओके। अगर आपने इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, जो इस पॉलिसी में आप इन्वेस्ट करने के बाद आपका पैसा जो मैनेज किया जाता है, और जो पोर्टफोलियो कहते हैं उसको, 4 टाइप ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपने उसमें से फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी अगर लिया है, तो उसमें आप स्विच कर सकते हो। स्विच का मतलब, मान लीजिए इसमें आपको 7 to 8 फंड्स दिए जाते हैं, फंड्स के नाम होते हैं और उसका एनईवी प्राइस होता है। तो वो अगर मान लिया आपने इनकम फंड सेलेक्ट कीजिए, वो कि डेट मार्केट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है। और दूसरा मान लीजिए मैक्सिमाइजर 5 होता है, वो इक्विटी 100% होता है, वो हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है। इनकम फंड लो रिस्क होता है बट लो प्रॉफिट भी होता है। वो अगर आप लेते हैं फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, तो आप खुद ही आपका पैसा, जैसे मान लिए बहुत मार्केट अगर अप हो रहा है, इक्विटी बहुत बड़ा काम अच्छा काम कर रहा है, तब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो पैसा विड्रॉ करके तो आप इनकम में डाल सकते हो। जब मार्केट डाउन जाएगा तो आपको उतना पैसा डाउन नहीं होगा, एज पर इक्विटी जितना मार्केट गिरता है, लेकिन इनकम फंड में या डेट गवर्नमेंट सेक्टर में उतना डाउन नहीं होता है। तो वो एडवांटेजेस है अगर आप खुद स्विच मैनेज करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड स्विच फ्री है तो आप जब चाहे तब स्विच कर रहे हैं तो आपका पैसा ऐसा नहीं है। आप स्विच करने के बाद पैसा नहीं बढ़ता है, बेस्ड ऑन मार्केट ही रहेगा। आपका पैसा इक्विटी में डालिए, इक्विटी मार्केट के बेसिस पे आपका ऊपर नीचे होता है। आपका पैसा आप डेट मार्केट में डालिए, वहाँ भी पैसा ऊपर नीचे हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको आपका पैसा कहाँ पे भी होल्ड पे रहेगा, मतलब डाउन ना हो जाना चाहिए ना अप होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका पैसा तो मार्केट में रहेगा रहेगा, लेकिन आपको चॉइस है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में रखना है या फिर टोटल 100% इक्विटी सेक्टर में रखना है। तो आपका रिस्क कम कर सकते हो। रिस्क अगर कम लेना चाहते तो आप डेट सेक्टर चूज़ कर सकते हो, अगर हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहिए तो आप इक्विटी सेक्टर चूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका पैसा रहेगा मार्केट में ही रहेगा, ठीक है। चेंज इन पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी शिफ्ट, ठीक है, तो ये पॉलिसी में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी आपने कोई फिक्स ले लिया आपने, और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको, मुझे तो मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही मैनेज कर लीजिए, तो आप पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो। उसमें अलग अलग पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। तो आपको इस पॉलिसी में जो इन ईयर में कोई 4 पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी आप स्विच कर सकते हो। अगले साल का पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, 4 टाइम्स कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पे ट्रिगर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होता है और लाइफ बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होता है। मैं आपको कितने नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप एक बार पोर्टफोलियो लेने के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। प्रीमियम डायरेक्शन, इसमें प्रीमियम डायरेक्शन करा सकते हो। मान लीजिए अगर आपने पॉलिसी जब लेते हैं तब आपने बता दिया कि भाई ये फंड्स है इनकम में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, ये फंड है, इसमें पैसा आपने डाल दिया, और फ्यूचर में आपको लगता है कि आपका जो भी प्रीमियम पे करेंगे आप,
कौन से मार्केट में या कौन से फंड में जाना चाहिए, आपको ये प्री डिसाइड रखना पड़ेगा। ये आप पॉलिसी में कभी भी चेंज करा सकते हो, पॉलिसी आपका एक्टिव होना चाहिए ये प्रीमियम रिडक्शन में। इसके क्या समझने की, इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, जो भी आप प्रीमियम पे करने वाले रहेंगे वो पैसा कौन से फंड में इन्वेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना होता है। ये कब होगा, अगर आपने फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी लिया है तभी आपके ऑप्शन काम में आएगा, क्योंकि ये फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी आपको खुद मैनेज करना है। इसके अलावा कोई और पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी रहेगा तो वो आपका पैसा तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी मैनेज करेगा, ठीक है। तो उसमें प्रीमियम नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आपको लेना चाहते हो तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी चेंज करके फिक्स कर दीजिए, तो आप खुद मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया टॉपअप, तो इस पॉलिसी में आपको अगर प्रीमियम के अलावा आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया है 15 साल के लिए, 5 साल का प्रीमियम टर्म आपने लिया है, 1 साल का आपने पे किया, 2 साल का भी पे किया। अभी मान लीजिए अभी आपका ड्यू डेट नहीं है, अभी लास्ट महीने में आपने पे कर दिया, अभी आपका ड्यू ही नहीं है, लेकिन मार्केट थोड़ा डाउन है और आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर में और प्रॉफिट करेंगे ना, आपके पास पैसा बहुत है अभी, तो आप क्या करेंगे, नया पॉलिसी आप ख़रीदना चाहते हो, तो वैसा ना करके आप इसी पॉलिसी में वो पैसा आप डाल सकते हो एज अ टॉपअप। मिनिमम 2,000 रुपये का टॉपअप होता है, तो जितना आपने प्रीमियम पे किया होगा उससे ज़्यादा टॉपअप नहीं कर सकते। ये इस एग्जांपल में मैंने बताया कि आपने 2 साल का प्रीमियम पे किया है, यानी 1 लाख रुपए का प्रीमियम है आपका हर साल का, तो 2 लाख रुपए पे किया, तो आप 2 लाख से ज़्यादा टॉपअप नहीं डाल सकते पॉलिसी में। तो उसके लिए फिर आपको 3 साल का पे करने के बाद आप 3 लाख करा सकते हो टॉपअप। लेकिन आपको लग रहा है 50,000 रुपये आपके पास आया है और आप अभी 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 आपके पास 50,000 रुपये है और एक ही टाइम पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका इस पॉलिसी अगर लिया है या कोई और ICICI प्रूडेंशियल का या कोई और कंपनी का लिया है पॉलिसी, तो किन किन पॉलिसी में क्या होता है कि आप टॉपअप करा सकते हो, वो पैसा पॉलिसी में डाल सकते हो, प्रीमियम को छोड़ के। प्रीमियम में काउंट नहीं होगा, वो एज ए टॉपअप काउंट होगा। जब आपका प्रीमियम ड्यू आएगा तो उस समय आपका प्रीमियम का ड्यू पे करना है, लेकिन आप डालना चाहते हो मिनिमम 2,000 रुपये इस पॉलिसी में है, ठीक है। यही समझने की बात है। अगर लॉक इन पीरियड है तो ऐसे कुछ इसमें कहीं पार्शियल विड्रॉल, जैसे 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ऐसा नहीं कि आपने पॉलिसी का लॉक इन पीरियड 5 साल होता है और आपको 5 साल, अपना 14 साल अभी चल रहा है, तो आपको टॉपअप पे करेंगे तो उसका 5 साल नहीं रहेगा, पॉलिसी आपका 5 साल या फिर टॉपअप से 5 साल, ठीक है। तो कोई भी एक ही कैलकुलेट होता है। मान लीजिए अपना टोटल पॉलिसी का लॉक इन पीरियड 5 साल है, तो अगर आप 34 साल टॉपअप पे कर दिए, 5 साल हो जाएंगे तो पूरा पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई टॉपअप पे किया ना, जब आप पार्शियल विड्रॉ करना चाहते हो, कुछ 20% फंड वैल्यू आप लेना चाहते हो एज अ पार्शियल विड्रॉ लेना चाहते हैं ना, वो तब वो टॉपअप का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नहीं करते, क्योंकि आपका टॉपअप का वैल्यू आपके फंड में ऐड किया जाएगा, तो आपका फंड वैल्यू इंक्रीज़ होगा। मान लीजिए आपका फंड वैल्यू 2 लाख रुपए है और आपने 50,000 का टॉपअप पे कर दिया है, आपका फंड वैल्यू हो जाएगा 2,50,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। मैं रफ कैलकुलेशन बताऊँ, 50,000 हो जाएगा, तो आप पार्शियल विड्रॉ का रिक्वेस्ट डाल देंगे, तो आप बोलेंगे भाई मुझे मेरा फंड वैल्यू 2,50,000 है, उसका मुझे 20% दो। लेकिन कंपनी बोलिएगा नहीं, आपने टॉपअप अभी पे किया है, टॉपअप का 50,000 रुपये हम आपको अभी नहीं दे सकते, इस टॉपअप का वैल्यू आपको तभी कैलकुलेट होगा, आप टॉपअप डेट से 5 साल के बाद आप विड्रॉ करेंगे तो तब कैलकुलेशन होगा, टॉपअप का वैल्यू एज 20% देंगे। बट आप करंट डेट पे जितना भी प्रीमियम पे किया होगा, जितना फंड वैल्यू रहेगा उसका ही आपको वो 20% एज अ टॉपअप आपको एज अ सम एश्योर्ड देते हैं, ठीक है। और इसमें और 5 साल का लॉकिंग पीरियड और क्या है, टॉपअप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द सम एश्योर्ड, अगर आपको लगता है पॉलिसी का सम एश्योर्ड बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो, आप इन्फॉर्म कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आप पॉलिसी में जो मिनिमम सम एश्योर्ड मैंने बताया आपको 7 टाइम्स आप एनुअल प्रीमियम या मैक्सिमम 10 टाइम्स या फंड वैल्यू होता है, ठीक है, वो रहेगा। तो 7 टाइम से कम नहीं कर सकते आप, वो मिनिमम टॉपअप होता है, पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड उतना ही रहता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑप्ट किया है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मोटरल चार्जेस खतरा है, तो आप उसको कम करा सकते हो अप टू 7 टाइम ऑफ एनुअल प्रीमियम। अगर उससे ज़्यादा रहेगा उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। वो मिनिमम बाउंड्री लाइन होता है, प्रीमियम भी वैसा ही होता है।
प्रीमियम टर्म मिनिमम कितना होना चाहिए, ठीक है, उतने में डिक्रीज़ भी कर सकते हैं आप, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हो, लेकिन अपने सारा प्रीमियम पेड रहना चाहिए, पॉलिसी आपका एक्टिव होना चाहिए। कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम पॉलिसी में जो पॉलिसी पेमेंट टर्म दिया है उससे कम नहीं हो सकता है। इंक्रीजिंग पॉलिसी टर्म में आप इंक्रीज़ करा सकते हो, ठीक है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज जो भी होता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट टू वैलिड रहता है। ऐसे नहीं कि सारे के सारे कस्टमर कर सकते, सब्जेक्ट टू वैलिड रहता है, लेकिन ये सुविधा है क्योंकि आपका रिकैलकुलेशन होगा सब एश्योर्ड वगैरह। कुछ कंपनी बोलेंगे आपको मेडिकल करना होगा, वो मेडिकल के चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, कंपनी पे नहीं करेगी। लेकिन कोई भी मेडिकल का चार्जेस या कोई भी चार्जेस अगर कंपनी आपके पास से ले रहा है तो आपके जो फंड वैल्यू रहेगा उसमें से आपके नंबर ऑफ़ यूनिट सेल करके लेती है, मतलब अपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स कम होते हैं तो वो वहाँ से चार्जेस लेते हैं। आपके प्रीमियम में से कोई भी चार्जेस नहीं लेते, आपके फंड में से चार्जेस लेते हैं, ठीक है। अभी जैसा पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन से पोर्टफोलियो में आपका पैसा जाना चाहिए। पहला जो पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होता है टारगेट एसेट एलोकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आपको बताना पड़ता है कि कौन से फंड्स 7 to 8 फंड्स होते हैं इस पॉलिसी में। मैं आगे चार्ट बता देता हूँ कौन से फंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको कोई भी ऐसे फंड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, और उनको बताना है कि मेरा 60% इनका डेट में रहना चाहिए और मेरा जो 40% है इक्विटी में रहना चाहिए। आप एक डायरेक्ट बोल सकते हो, तो फ्यूचर के जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसके हिसाब से एलोकेशन होगा। आपका 60% आपका जाएगा डेट में जाएगा और 40% आपका रहेगा इक्विटी में, आपका प्रीमियम जब फ्यूचर में पे करेंगे। आप जब पॉलिसी ले रहे हो तभी आपको बताना पड़ता है कि टारगेट एसेट एलोकेशन आप स्ट्रैटेजी, मतलब जो पॉलिसी एनरोल कर रहे हैं आप, तब इन 4 स्ट्रैटेजी में से कोई भी एक आपको लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चेंज करा सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टारगेट एसेट एलोकेशन होता क्या है। टारगेट एलोकेशन मतलब कितना परसेंटेज किस फंड में कितना होना चाहिए आपको बताना है, ये होता है। ट्रिकल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या होता है, ये पोर्टफोलियो में क्या होता है, जो भी आप फंड, इसमें फ़ंड चूज़ करना होता है, कोई भी फंड्स आप लेते हो ना, ठीक है, वो उसमें है कि नहीं पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, उसमें आपको लेने के बाद आपका जो भी एनईवी रहता है, ठीक है, आपका जो एनईवी रहेगा 10% अप जाएगा या 10% डाउन आएगा तभी वो कैलकुलेट करते हैं। जो मान लीजिए आज मार्केट 1% अप हुआ, आपको नॉर्मल में तो प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, या फिर 1% डाउन हो गया एनईवी, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपका पैसा भी डाउन हो जाएगा। लेकिन ट्रिगर पोर्टफोलियो में वो तभी ट्रिगर होगा जब आपका एनईवी हाई जाएगा, कितना परसेंट, 10% हाई जाएगा एनईवी, तभी आपका ये ट्रिगर होगा, तभी आपको उसका 10% ज़्यादा होगा तभी वो बेनिफिट देंगे। अगर 10% डाउन जाएगा तो आपका तभी आपका फंड वैल्यू 10% डाउन कर देंगे, और ये 25% और ये 75% और 25% पोर्शन में आपका डिवाइड करते हैं। आपका जो भी पैसा रहेगा एक फंड में 75% और दूसरा 25% में। अगर ये कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगा ना, 10% अप एंड डाउन कहाँ भी हो जाएगा तो आपका फिर से वो रीअलोकेट कर देंगे। इधर 75% से अगर फंड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, इधर इधर और समझा 76% आ जाएगा, इधर ज़्यादा पैसा, इधर फंड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो ये फिर यहाँ का पैसा दूसरे फंड में ट्रांसफ़र करते हुए, मतलब ये 75 या 25 ऐसा पोर्शन में आपका पोर्टफोलियो या आपका वो फिक्स रखने की कोशिश करते हैं ये। लेकिन ट्रिगर कब होगा, 10% डाउन 10% अप, तभी वो हिट होगा, वरना नहीं होता है, ठीक है। इसमें वही फंड्स है, इतना आपको ध्यान में रखें, यही समझने की पोर्टफोलियो से ये ट्रिगर पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी होता क्या है, ठीक है। ये फिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, इसमें आपको कंपनी कुछ भी नहीं करेंगी, इसमें आपको जो भी कोई भी फंड सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, तो उस फंड में आपके सारे के सारे, यहाँ पे अगर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको फंड्स की लिस्ट, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए फंड्स की लिस्ट, फंड्स डिटेल्स होते हैं यहाँ पे। तो ये फोकस 50, इंडिया ग्रोथ फंड, मल्टी कैप ग्रोथ फंड, मल्टी कैप बैलेंस फंड, ब्लू चिप फंड, मैक्सिमाइजर फंड, वैल्यू एनहांस फंड, अपॉर्चुनिटी फंड, मैक्सिमाइजर इंडिया फंड्स, एक्टिव एसेट एलोकेशन बैलेंस फंड, सिक्योरिटी फंड्स, इनकम फंड, मनी मार्केट फंड, बैलेंस फंड, सस्टेनेबल, ये फंड्स होते हैं। इतने फंड्स आपके पॉलिसी में इस पॉलिसी में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई भी फंड्स आपको चूज़ करना होगा। ये आप चूज़ कैसे करेंगे फंड्स, तो आप ICICI प्रूडेंशियल का वेबसाइट जब ओपन करेंगे ना, यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे अगर यहाँ पे ऑप्शंस रहेगा फंड एलोकेशन, यहाँ पे 1 मिनट, कहाँ गया, फंड चेक, फंड वैल्यू, टॉप अप, यहाँ पे होना चाहिए फंड एलोकेशन यार। स्विच चेक मैनेज फंड परफॉर्मेंस, इसमें देखिए फंड परफॉर्मेंस में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये पॉलिसी का नाम सेलेक्ट के लिए यहाँ पे सब पॉलिसी के नाम्स आएंगे। यहाँ पे अपना पॉलिसी स्विच करना, सिग्नेचर पॉलिसी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लू चिप फंड, इक्विटी में कितने फंड्स है, इक्विटी में इतने फंड्स अवेलेबल है, मैक्सिमाइजर फंड, इंडिया फंड्स, इतने फंड्स इक्विटी में। आपको हाई रिस्क यहाँ आप लेना चाहते हो ले सकते हो। बैलेंस में इतने फंड्स है, 3 फंड्स है। डेथ में इतने फंड्स है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी फंड ले सकते हो। और अगर आप आपको देखना चाह रहे हैं नहीं मुझे ये फोकस 50 चाहिए फंड, उसका 13 रुपये का एनयू चला, 13 रुपये का एक प्राइस है उसका, ठीक है। तो ये 2019 में फ़ंड चालू हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2015 में चालू हुआ है, ये 2011 में चालू हुआ है, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूँगा जो फंड्स नया रहेगा ना, नया वाला फंड, उसका एनईवी जो कम रहता है, यहाँ पे एनईवी देख पा रहेंगे थे, नंबर ऑफ एनईवी कम रहते हैं ना, वही आप लीजिए। क्योंकि वो नया फंड्स रहता है, उसको मैनेज करने के लिए नया मैनेजर आता है, वो फंड्स मैनेज करने के लिए अभी 13 रुपये चल रहा है, सस्ता एनईवी है, ठीक है। ये कम अमाउंट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये 33, ये भी फंड्स ले सकते हो, लेकिन ये फंड ऑलरेडी महंगा है, यानी कि उसका प्राइस 33 रुपीज़ है, 2011 में हुआ था। उस समय का मार्केट 2011 में अभी कितना रिटर्न्स दिया है, ठीक है, वहाँ पे करेक्शन आ जाएगा ना तब तक। तो अभी जो नए नए फंड्स होते हैं ना, उसमें कोशिश कीजिए इन्वेस्ट करने के लिए, उसका अमाउंट कम रहता है। इन फ्यूचर में उसको ग्रो करने के लिए काफ़ी टाइम है, मतलब ये ग्रो करेंगे इन फ्यूचर में। ये ऑलरेडी ग्रो करके रिटर्न दे दिया है ना ये अभी तक। ऐसा नहीं कि आपने मुझे पुराने फंड्स बहुत अच्छे रिटर्न दिए तो मैं वही लूँगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा कभी पुराना जो भी फ्यूचर रहता है मार्केट का, जो पास्ट रहता है वो फ्यूचर नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंड लेना चाहते हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए, इतने फंड्स हैं अवेलेबल, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और कौन से फंड में अगर आप यहाँ पे वैल्यू एनहांस फंड्स है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, इक्विटी फंड्स, बैलेंस फंड जो मैंने बताया आपको, ठीक है। बैलेंस फंड में आपका कुछ 40-60% मैनेज होता है। ये फंड पोर्टफोलियो के स्ट्रैटेजी एंड फंड पोर्टफोलियो के नाम्स होते हैं, ठीक है। लाइफ बेस्ड पोर्टफोलियो, ठीक है, फिक्स देखा, फिर आप ये लाइव ट्रिगर पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी आपने देखा है, और उसके बाद आपने देखा है एसेट एलोकेशन, ठीक है, और उसके बाद आपने फिक्स देखा। अभी ये 4th पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होता है। ये लाइफ बेस मतलब आपका जो एज रहेगा, जितना आप यंग रहेंगे ना उतना ज़्यादा वो हाई रिस्क लेते हैं आपके एज के अनुसार। मान लीजिए हाई रिस्क मतलब इक्विटी, इक्विटी मतलब हाई रिस्क, हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न्स आता है। ये डेट मतलब आपका लो रिस्क रहेगा और लो प्रॉफिट रहता है। उसके हिसाब से अगर आपका एज बहुत ज़्यादा है अभी, मतलब आप बहुत यंग है, तो आपका ये मल्टी कैप ग्रोथ, ये 2 फंड्स के नाम है। अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं लाइफ बेस्ड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी, अगर आपका एज 26-25 के अंदर आता है तो आपका पैसा 70% मल्टी कैप ग्रोथ में डाले जाएगा और बाकी का 25% इनकम फंड में रहेगा। ये आपका एज अगर 27 साल है समझ लीजिए, या 28 साल है, तो इस कैटेगरी में आते हैं आप। तो 28 साल से लेके 35 ईयर्स में आपका पैसा इसमें ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अलोकेट हो जाएगा। जब आपका ये चेंज हो जाएगा 36 पे आप पार हो जाएंगे। अगर आपने 10 साल का पॉलिसी लिया है ना, अगर आपका पार हो गया फॉर एग्जांपल, तो आपका इस 36 इस ग्रुप में आ जाएंगे, तो आपका पैसा फिर से रीबैलेंस हो जाएगा, 65% हो जाएगा मल्टी कैप ग्रुप में, और आपका 35 हो जाएगा। मतलब आपका एज बढ़ रहा है ना, आपका जो भी अमाउंट रहता है वो सिक्योर होता रहता है। सिक्योर मतलब सिक्योर तो दोनों भी रहता है, लेकिन इनकम में आपका रिस्क ज़्यादा नहीं है। आपको क्या पता मार्केट डाउन हो, तो आपका यहाँ से ये मल्टी कैप का जो मल्टी कैप में से आपका घटता रहता है जब आपका एज होता रहता है, ठीक है। उसको ही आपको लाइफ बेस्ड पोर्टफोलियो, मतलब आपके एज के अनुसार वो इस एज के ग्रुप में रहेंगे, इसके प्रकार वो आपको अलोकेशन करते हैं, ठीक है। और इस पॉलिसी में इलस्ट्रेशन मतलब इलस्ट्रेशन देखने का कोई प्रॉब्लम ये तो नहीं है, बट इसमें तो बेस्ड ऑन मार्केट ही पैसा मिलता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, लिमिटेड पेमेंट 1 लाख रुपए इसका पॉलिसी प्रीमियम है। पेमेंट टर्म 10 साल,
पॉलिसी का टर्म 15 साल का पॉलिसी है, 5 साल पे करना है, कितना करना है, 1 लाख रुपए करना है, 10 टाइम्स आप एनुअल प्रीमियम, सॉरी ठीक है, दे दिया उनको, और 10 लाख रुपीज़ का सम एश्योर्ड है। हाँ, फंड वैल्यू एट दैट मैच्योरिटी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने आज चालू कर दिया पॉलिसी, मान लीजिए आपको 8% का रिटर्न्स मिला है मार्केट से, तो आपको 11 लाख मिलता है, ठीक है। ये 11,47,968 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 8% का आता है तो। अगर 4% का भी आ सकता है या उससे कम भी आ सकता है, उससे ज़्यादा भी 5-6 भी हो सकता है, लेकिन समझाने के लिए आपको ये बताया है। ऐसा नहीं कि आपको ये तो मिलना ही नहीं है, आपको पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये इस प्रकार के पॉलिसी में बेस्ड ऑन मार्केट आपका जो फंड वैल्यू रहता है वही मिलता है। आप कस्टमर पे कॉल करेंगे ना, या फिर पता करेंगे, तो वो यही बोलेंगे सर बेस्ड ऑन मार्केट मिलता है, एज ए एस्टिमेट वैल्यू है। आपको ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया है, ऐसे इस पॉलिसी में से इतना मिलेगा ऐसा है नहीं। लेकिन अब एडवाइजर से खरीद रहे हैं ना, वो बोलेगा आपको इतना तो मिनिमम मिलेगा सर, इससे ज़्यादा भी मिलेगा बोल के। ये इससे ज़्यादा कैलकुलेट करेगा, 12%, 10% कैलकुलेट करके आपको बताएगा सर इतना मिल जाएगा, लेकिन वो एस्टिमेट वैल्यू होता है, ठीक है। दूसरा 45 EH का पॉलिसी कस्टमर ने लिया, 135 का, ऐसे इलस्ट्रेशन है। और इसमें सिक्योर फैमिली मैरिज वुमेन एक्ट, मैरिज वुमेन एक्ट तो पता है शायद। मैरिज वुमेन एक्ट मतलब फिर से बता देता हूँ। मैरिज वुमेन एक्ट मतलब आपके पॉलिसी में अगर मैरिज वुमेन एक्ट डालते हैं और आपका नॉमिनेशन में वाइफ का नाम रहता है, तो अगर आपका फैमिली में कुछ झगड़ा बिगड़ा होगा, या फिर आपको लगता है कि आपका पैसा सिर्फ वाइफ को मिलना ही चाहिए और किसी को नहीं मिलेगा, तो उस समय क्या होता है, तो उस समय आपके वाइफ को पैसा मिलेगा। तो आपको लग रहा होगा तो नॉमिनी में जो नाम डाला हो वो उसी को मिलेगा ना, दूसरे को क्यों देगा। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, फैमिलीज़ में डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपको, और आपने एक ही को नॉमिनी बना दिया है। तो आपके समझिए पेरेंट्स भी आपके पास है, या आपका पेरेंट्स नॉमिनी में है, या आपने वाइफ को बनाया नॉमिनी, और लेकिन डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स भी है। पेरेंट्स ने केस कर दिया, या किसी लोन इंस्टीट्यूट होता है, या फिर कोई आपने लोन लिया है, लोन वाले के पास आपने पॉलिसी आपका गिरवी रखते हैं सिक्योरिटी के लिए कि मेरे पास ये इंश्योरेंस भी है, जिसमें मेरा इतना पैसा है। सिक्योरिटी के लिए आप ये पॉलिसी लोन पे डाल देते हो या सिक्योरिटी के लिए डाल देते हो। उस समय लोन वाला बोलेगा कि मेरे पास इसने लोन लिया है, मुझे मेरा पैसा दो। तो ये मैनेजमेंट क्या करता है, भाई नहीं, लोन तो तेरा है, बट इसमें मैनेजमेंट एक्ट है, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उनको वाइफ को ही जाएगा। लोन रहने दो या कोई और केस करने दो या कुछ भी होने दो, ठीक है। चार्ज अंडर द पॉलिसी, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, जैसे इसमें होता ही नहीं है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस बिल्कुल होते हैं, ये एनईवी में एडजस्ट किया जाता है, आपको पता नहीं चलता ये, ठीक है। जैसे फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जैसे यहाँ पे देखो फोकस में अगर आपने डाला है, फोकस 50 पे डाला है, उसका 1.35% इतने फंड्स के जो चार्ज होता है, ये आपका जो अमाउंट चार्ज है ना, ये आपको एनईवी में से एडजस्ट करके दिया जाता है। जब आपका पॉलिसी का जो ड्यू रहता है हर महीने का या साल का, जो भी डेट रहता है ना, उस डेट को आपका पैसा, वो आपका एनईवी 1.35% का अमाउंट लेके ही आपको वो एनईवी कम चार्ज करते हैं, ठीक है। मतलब एनईवी आपको कम देंगे इतने पैसे का, ऐसा रहता है। तो वो आपके एनईवी में एडजस्ट किया जाएगा इतने अमाउंट का चार्जेस, ठीक है। ये सब का इतने है। सबसे कम कहाँ पे, मनी मार्केट फंड, ये डेट फंड है, और इनकम फंड ये डेट फंड्स होते हैं, ठीक है। इसमें भी आप इन्वेस्ट करिए। प्रोबेबली होता है इंडिया ग्रोथ फंड, ये सिर्फ इक्विटी फंड्स होते हैं। पॉलिसी एडमिट चार्जेस पर ईयर 1200 रुपये पर मंथ। आपका अमाउंट में से पर मंथ 100 रुपये डिडक्शन होता है, ठीक है। ये डिडक्शन होते रहेगा आपके फंड में से। अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये का एनईवी है, ठीक है, एनईवी का प्राइस, और 100 रुपये चार्ज लेना है, तो आपको 10 यूनिट्स आपके यहाँ से माइनस करेंगे वो, ऐसे चार्ज बाद में आपको रिफ़ंड करते हैं। मोटरली चार्जेस कितना होता है, मोटरली चार्जेस 1000 पे कुछ अमाउंट चार्ज करता है। उसके लिए मैं टेबल आपको बता देता हूँ। मोटरली चार्जेस अगर आपका लग रहा है पॉलिसी में, तो जितना आपने सम एश्योर्ड है ना, उसका सम एश्योर्ड के ऊपर कितना रिस्क है। मान लीजिए आपने सम एश्योर्ड लेना, पॉलिसी लेने के बाद सम एश्योर्ड आपने 10 लाख लिया है, और आपने फंड आपने 10 लाख लेने के बाद आपने पॉलिसी में प्रीमियम 1 लाख पे किया है, ठीक है। 1 लाख पे करने के बाद आपका फंड वैल्यू रहेगा 90,000 या 1 लाख रुपीज़ पकड़ लीजिए। आपका फंड वैल्यू रहेगा 1 लाख रुपीज़, और सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये। तो सम एश्योर्ड माइनस फंड वैल्यू
मतलब फंड वैल्यू तो आपका खुद का पैसा है ना, ठीक है। तो वो समय शुड कितना दिया, 10 लाख दिया, 10 लाख रुपये का रिस्क है। तो कंपनी के लिए कितना अमाउंट का रिस्क रहेगा, क्योंकि 10 लाख रुपये तो अपने पास उनके पास ही है, 1 लाख रुपये कंपनी के पास है एज अ फंड वैल्यू। तो वो 9 लाख रुपये का हो जाएगा आपका रिस्क। उस 9 लाख के ऊपर आपका जो रहेगा मोटरली चार्जेस करता है, वो भी आपके यूनिट से लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ मोटरली चार्जेस आपको कितना करता है। मोर्टेलिटी चार्जेस ये देखिए, मान लीजिए आपका एज 35 ईयर्स है आप, ठीक है, 35 ईयर्स है, और आपका मोर्टेलिटी चार्जेस आपका 1,000 के ऊपर 1.25 रुपीज़ कट रहा है। मतलब 1.25 रुपीज़ 1,000 रुपये के ऊपर। तो आपके पास कितना सम एश्योर्ड, मान लीजिए आपके पास 9 लाख रुपये, 9 लाख डिवाइडेड बाई 1000 रुपीज़ कितने हो जाएंगे, हाँ 1000, 900 इंटू 129, 1100 रुपये, ठीक है, इतना कटेगा। 9 लाख रुपए का रिस्क है तो इतना अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, मतलब 1,000 के ऊपर इतना चार्ज कर रहा है। जैसा भी आपका एज बढ़ता रहेगा, आपका देखिए यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है। अगर आप 50 एज हो जाएंगे, लेकिन आपका समय शुरू बढ़ेगा ना, इसलिए मतलब समय शुरू ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लेने के बाद आप तो रिफंड मिल जाएगा आपको, अगर आप 10 साल चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, लेकिन आपको यूनिट्स उतना ही कम होता रहता है। यूनिट्स मान लीजिए आज यूनिट का प्राइस 10 रुपये है, वो 10 यूनिट से आज माइनस करेंगे, 3 साल के बाद वो 10 का 15 हो जाएगा। तो आपको यूनिट्स माइनस होते रहेंगे ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आप समय छोड़ ले सकते हो और बाद में तो रिफंड मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कस्टमर, और मोटर चार्जेस आपको रिफंड कब मिलेगी, मैच्योरिटी के बाद ही। तो आपको 10 साल या 15 साल जितने साल का पॉलिसी लिया ना, आप कोशिश कीजिए कम से कम पॉलिसी का ये रखने के लिए। जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं 30 साल, तो वैसे भी 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है पॉलिसी में, तो आपको लगता होगा 5 साल के बाद तो मैं कैंसिल कर लूँगा, तो आपका तो फिर मोटेलिटी चार्जेस तो गया, अब पॉलिसी एडमिट चार्ज भी गया, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा रिटर्न से मिलता नहीं, 8% 9% ही मिलता है। उसमें से चार्ज आपका 4% कुछ 3% चले जाता है ना। तो पॉलिसी कम साल का ही लीजिए, 10 साल 15 साल ही लीजिए, या 10 साल ही लीजिए, मैं तो कहता 10 साल लीजिए। और आपको और 10 साल के बाद तो और प्लान्स आते रहते हैं ना, तब 10 साल लेने के बाद 5 साल के बाद कैंसिल मत कीजिए, 10 साल चलाइए। 10 साल के बाद आपको मिल जाएगा मोटर चार्जेस। वैसे भी अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल भी करा सकते हैं, लेकिन कोई मोटर चार्जेस आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो इस टेबल पे आप देख सकते हो कितना चार्ज कट रहा है कितने साल के ऊपर। ये मोटर चार्जेस पर 1000 एट रिस्क, मतलब समेशन माइनस फंड वैल्यू, जो अमाउंट आएगा ना उसके ऊपर मोटर चार्जेस कटता है, ठीक है। ये मोटर चार्जेस के बारे में हुआ, ठीक है। और इसमें और क्या बात करना है, पॉलिसी वही मोटर चार्जेस है, डिसकंटिन्यू चार्जेस है, हाँ ठीक है, डिसकंटिन्यू इसके बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए आपने पहले साल का पॉलिसी पे कर दिया है, 1 साल हो गया, दूसरे साल का ड्यू आ गया, अभी दूसरे साल का ड्यू पे करना है 1 लाख रुपये, आपके पास पैसे नहीं है, आपका प्रीमियम है 1 लाख रुपये, तो आप इसमें से कौन से कॉलम में आएंगे आप यहाँ पे, या 50,000 रुपये पर या 50,000 इस पे आएगा, इसमें आ जाएगा आपको 1 लाख रुपये का प्रीमियम रहेगा। तो अगर 50 से कम रहेगा तो ये ठीक है। अगर दूसरे साल का प्रीमियम आपके पास है ही नहीं देने के लिए, ये 1 महीने का जो 30 डेज़ का होता है समय, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी, आपके एनुअल प्रीमियम का 1 लाख रुपये है ना, एनुअल प्रीमियम का 4% या फिर आपके फंड वैल्यू का 4%, जो कम रहेगा वो कट जाएगा, मैक्सिमम 5,000 रुपये। मतलब आपने 1 लाख रुपये का प्रीमियम है, 1 साल का दे दिया, मतलब 1 लाख रुपये दे दिया, 1 लाख का 4% कितना होता है, 4,000 रुपये, ठीक है। और फंड वैल्यू आपका कितना है, 90,000 रुपीज़, ठीक है। तो 90,000 का, ठीक है, यहाँ पे 90,000 रुपीज़ 1 साल के बाद आपका फंड वैल्यू है, ठीक है। 90,000 ऑफ 4%, ठीक है, 3,600 रुपीज़। तो इसमें बोला है कि मैक्सिमम 5,000 रुपये, तो मैक्सिमम तो 5,000 है, तो आपके इसमें क्या करें, 3,600 ही आपके, जो भी आपका ये 90,000 रुपीज़ रहेगा फंड, ठीक है, 90,000 रुपीज़ रहेगा आपका फंड, माइनस कहाँ गया, माइनस 3, ठीक है। तो आपका फंड वैल्यू 86,400 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे साल में हो जाएगा। तो आपका यहाँ से चार्जेस ले लिया उन्होंने, और आपका फंड वैल्यू 86,000, अब ये देगा पैसा कब आपको, ये पैसा देगा जब 5 साल हो जाएंगे ना, तब ये पैसा देगा। कुछ 3% का इंटरेस्ट इसमें आपको ऐड होता है, मान लीजिए
कि 3% पर ईयर साल का एज़ पर इंटरेस्ट वो देना चाहिए एज़ पर द रूल्स। ठीक है, तो इतना पैसा उनके पास रहेगा आने वाले पूरे साल, 5 साल होने तक। 5 साल के बाद आपको मिल जाएगा, लेकिन पॉलिसी एक्टिव नहीं होगा। मान लीजिए आपने 5 साल यहाँ पे आपका फंड वैल्यू यहाँ पे इतना है, 86,000 बच गया। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, 6 महीने के बाद पैसा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो वो क्या करेंगे फिर, आप प्रीमियम पे कर देना, उसमें कोई लेट पेमेंट चार्ज होता नहीं है। 1 लाख है तो 1 लाख का कोई लेट पेमेंट चार्ज इसमें होता ही नहीं है मार्केट लेट पॉलिसी में। तो आप 1 लाख रुपये जब उनको देंगे तो ये क्या करेंगे, आपको 1 लाख रुपये मार्केट में लेंगे, और आपका आपका पैसा 1 लाख रुपये लेंगे, और आपका 86,000 रुपीज़ यहाँ पे है। ठीक है, ये पैसा प्लस आपको जो चार्ज लगा ना 3,600 रुपीज़, वो आपको रिफ़ंड करते हो, वो रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पैसा मार्केट में पॉलिसी फिर से आ जाएगा और पॉलिसी आपका एक्टिव हो जाएगा। उस प्रकार ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इस टेबल के ऊपर, इस टेबल के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो डिसकंटिन्यू चार्जेस होता है। नो फॉर्चून बेनिफिट सरेंडर तो पॉसिबल नहीं है। 5 साल का मिनिमम लॉकिंग पीरियड है। अगर आपने पॉलिसी आज खरीदा या कल कभी भी खरीदा होगा, 5 साल से पहले आप उसको कैंसिल कर ही नहीं सकते हो। आपको 5 साल पेमेंट पे करना बंद कर दिए, कुछ भी कर दीजिए, बंद करेंगे तो डिस्कंटिन्यू चार्जेस जैसे मैंने बताया, अगर करेंगे तो 5 साल के बाद कैंसिल कर सकते हो। प्रीमियम डिसकंटिन्यू वही 5 साल का पता कर सकते हो, लेकिन आपको चार्ज वही है, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, प्रीमियम भी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, और पॉलिसी रिवाइवल वही डिसकंटिन्यू हो गए तो उसको आप रिवाइव कर सकते हो। रिवाइव करने के लिए आपको रिवाइवल टाइम 5 ईयर्स का होता है, मतलब पॉलिसी का लॉकिंग पीरियड होने से ख़त्म होने से पहले रिवाइव करना है। आपने पॉलिसी 2 साल का, पहले साल का पे किया, दूसरे साल का पेमेंट पे ही नहीं किया, 2 साल का छोड़ दिया, फिर आपने दूसरे साल पेमेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है, तीसरे साल भी पे करने के लिए पैसे नहीं है, चौथे साल पैसा आ गया बहुत ज़्यादा 4-5 लाख, तो वो पूरा पैसा डाल के उसको चालू कर सकते हैं। लेकिन पॉलिसी 5 साल कंप्लीट होने से पहले। टर्म एंड कंडीशन पीरियड क्या होता है, पीरियड पॉलिसी अगर आपको कैंसिल करना है तो 30 डेज में आपको पॉलिसी का कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हो, बेस्ड ऑन मार्केट फंड वैल्यू करते हैं। सुसाइड फर्स्ट 12 मंथ का कंसिडर नहीं होता है, जितना आपने प्रीमियम पे किया उसका 80% दे देते हैं। पॉलिसी फोरक्लोजर 5 साल के तक आपने पॉलिसी रिवाइव नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली फोरक्लोज करके आपको पैसा रिफंड कर देते हैं, जो भी पैसा मार्केट के अनुसार रहता है। टैक्स बेनिफिट गेस पीरियड 30 डेज होता है, मंथली के लिए 15 दिन होता है। यूनिट प्राइसिंग मतलब मार्केट शेयर का एक प्राइस जो होता है शेयर मार्केट में, वैसे इसे यहाँ पे एनईवी बोलते हैं। और इसमें नॉमिनेशन, मेजर फोरक्लोजर्स, और इसमें और कुछ जानना है नहीं, रिस्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं। ठीक है, आज अभी इस पॉलिसी में आपने जो बेनिफिट्स आपने जाने हैं ना सारे के सारे, तो अगर आपको पॉलिसी ख़रीदना चाहते हैं तो इस पॉलिसी में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हमारे चैनल तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।